पुरानी दुनिया के 7 महान अजूबों में से आखिरी बचा हुआ गीजा का महान पिरामिड वक्त की चुनौतियों को मात देते हुए आज भी हमारे सामने मौजूद है। इसीलिए इन पिरामिडों के बारे में अरबी की एक कहावत मशहूर है कि मनुष्य वक्त से डरता है और वक्त पिरामिडों से। मिस्र के इन पिरामिडों को बने हुए करीब 45 सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन यह बात अभी भी एक रहस्य ही बनी हुई है कि उस दौर में मिस्र वासियों ने इतनी विशाल स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाया होगा, जब ना तो लोहे के औजारों की खोज हुई थी और ना ही आज के जैसे क्रेन आदि साधन मौजूद थे। मिस्टिफाई हिस्ट्री टीवी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप गीजा के पिरामिडों से जुड़े 21 ऐसे फैक्ट्स से रूबरू होंगे जो आपने पहले शायद ही सुने होंगे। नंबर 21। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद एक नया जीवन मिलता है, इसीलिए उन्होंने अपने राजाओं को दफनाने और उनकी कब्रों को सुरक्षित रखने के लिए इन विशाल पिरामिड्स का निर्माण किया। मिस्रवासी राजाओं के शवों के साथ सोने चांदी के आभूषण और खाने पीने की वस्तुएं भी रखा करते थे। नंबर 20। गीजा के इन 3 विश्व प्रसिद्ध पिरामिडों के अलावा मिस्र में करीब 130 से भी ज्यादा पिरामिड्स मौजूद हैं, लेकिन मिस्र के गीजा शहर में स्थित 3 पिरामिडों में से जो सबसे बड़ा और पुराना पिरामिड है वही प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था, जिसे गीजा के महान पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है क्योंकि इसे इजिप्ट के चौथे राजवंश के शासक खुफू ने अपनी कब्र के रूप में बनवाया था। नंबर 19। गीजा का दूसरा पिरामिड राजा खुफू के बेटी खाफरे ने अपनी कब्र के रूप में बनवाया, इसीलिए इसे खाफरे का पिरामिड कहा गया। इसके साथ ही गीजा की तीसरे और सबसे छोटे पिरामिड को मेनकायर का पिरामिड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे राजा खाफरे के बेटे मेनकायर ने अपनी कब्र के रूप में बनवाया था। नंबर 18। गीजा के महान पिरामिड का निर्माण आज से करीब 4500 वर्ष पूर्व यानी कि 2560 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया का सबसे प्राचीन पिरामिड नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सक्कारा में मौजूद दशोजेर का स्टेप पिरामिड दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड है, जिसे 1630 ईसा पूर्व में बनाया गया था, जिसके 70 वर्षों बाद गीजा के महान पिरामिड का निर्माण हुआ। नंबर 17। प्राचीन मिस्रवासियों ने गीजा के महान पिरामिडों को अंतरिक्ष में मौजूद नक्षत्रों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया था। अगर हम ग्रेट पिरामिड के 4 कोनों को देखें तो वे अंतरिक्ष में 4 तारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तारे हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। नंबर 16। अगर आप वर्ल्ड मैप लेकर उसमें अर्थ का केंद्र खोजेंगी तो वह स्थान होगा जहां गीजा का महान पिरामिड बना है। अब यह कोई सोची समझी साजिश थी या कोई संयोग, मुझे नहीं पता, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमें कुछ सदियों पहले ही पता चला कि पृथ्वी गोल है, और जिससे पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी चपटी है, तो फिर प्राचीन मिस्रवासियों को कैसे पता चला कि पृथ्वी का केंद्र कहां पर है। नंबर 15। साल 1989 में एक सिद्धांत प्रकाशित हुआ जिसे ओरिंको संबंध सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत में बताया गया कि आकाश में एक ओरियन बेल्ट मौजूद है, जिसमें अलनीतक, अलनीलम और मिंटका नाम के 3 तारे हैं। संयोग से गीजा के ये 3 पिरामिड इन्हीं 3 तारों को संरेखित करते हैं, और यह वास्तव में एक महान रहस्य है कि ये पिरामिड ऐसे क्यों बनाए गए। पिरामिडों के यही रहस्य हमें यह सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं कि क्या प्राचीन मिस्र की टेक्नोलॉजी आज से भी ज्यादा एडवांस थी या फिर इसमें किसी एलियन सभ्यता का हाथ था। नंबर 14। ये कल्पना करना भी असंभव है कि आज से 4500 सालों पहले गीजा के महान पिरामिड कैसे बनाए गए होंगे, क्योंकि उस समय मिस्र के लोगों के पास
ना तो आज के जैसी टेक्नोलॉजी ही थी और ना ही मॉडर्न मशीनरी, ना ही क्रेन थी और ना ही आज के जैसी बड़ी ट्रांसपोर्ट के साधन। यहाँ तक कि उस दौर में लोहे की भी खोज नहीं हुई थी जिसका उपयोग वे पत्थरों को काटने में कर सकते। उस वक्त तो केवल कॉपर मौजूद था जो पत्थरों को काटने के लिहाज से काफी सॉफ्ट मेटल है। नंबर 13, गीजा के महान पिरामिड को बनाने के लिए 2 मिलियन से भी ज्यादा ईंटों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से प्रत्येक का वजन करीब 2.5 से 15 टन के बीच था। अब सवाल ये उठता है कि उस दौर में जब प्रौद्योगिकी और भारी मशीनरीज का नामो निशान नहीं था तो इन्हें कैसे लाया गया होगा और कैसे इतनी भारी पत्थरों को सैकड़ों फीट ऊपर उठाया गया। यह अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 12, मान्यताओं के अनुसार महान पिरामिड को बनाने में करीब 20 वर्षों का समय लगा था और इसे बनाने में लगभग 20,000 से 40,000 लोगों ने अपना योगदान दिया। इस हिसाब से उनके पास केवल 2.5 मिनट का समय था जिसमें किसी पत्थर को पहाड़ से काटकर उसे रेगिस्तान में लाना और फिर उस पत्थर को तराश कर रखना था। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतने कम समय में कैसे इतनी बड़ी परियोजना को अंजाम दिया गया होगा। इंजीनियर्स का मानना है कि आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ऐसा ही एक दूसरा पिरामिड बना पाना नामुमकिन है। नंबर 11, गीजा का महान पिरामिड बेजोड़ इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। इसकी झुकी हुई त्रिकोणीय दीवारें जमीन से 52 डिग्री का कोण बनाती हैं। इसके कमरे इतनी कुशलता से बनाए गए थे कि पिरामिड के अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था और इसके पत्थरों को इतनी शालीनता के साथ सेट किया गया कि 2 पत्थरों के बीच के जोड़ों में एक ब्लेड भी प्रवेश नहीं कर सकता। नंबर 10, ग्रेट पिरामिड के अंदर कई कक्ष बनाए गए थे जिसमें से केवल 3 कक्षों की खोज हो सकी, जिनमें से एक सबसे नीचे का कक्ष है, एक बीच वाला कक्ष जिसे रानी का कक्ष कहते हैं और एक सबसे ऊपर का कक्ष जिसे राजा का कक्ष कहा जाता है। नंबर 9, साल 2011 में रिसर्चर्स ने क्वेस्ट चैम्बर में एक रिमोट कंट्रोल कैमरा भेजा तो उन्होंने देखा कि सामने का रास्ता एक पत्थर की मदद से बंद था। वैज्ञानिकों को लगा कि इसके पीछे एक और कक्ष मौजूद है। तब उन्होंने पत्थर में एक छोटा सा छेद कर उसमें एक रोबोट भेजा। रोबोट में लगे कैमरे ने एक तस्वीर ली, लेकिन उसके बाद कैमरे ने काम करना बंद कर दिया और आगे की खोज अधूरी रह गई। तब से वहाँ की सरकारें किसी को भी रिसर्च की अनुमति नहीं देती। इस तरह से उस चैम्बर में क्या था यह हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। नंबर 8, गीजा के महान पिरामिड का वजन करीब 5.75 मिलियन टन है। अगर आप इसकी तुलना आज मौजूद किसी दूसरी इमारत से करना चाहते हैं तो आज की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा है जिसका वजन महज 0.5 मिलियन है। इसके अलावा इस पिरामिड का आधार 13 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें 16 फुटबॉल मैदान आसानी से समा सकते हैं। नंबर 7, खुफू के पिरामिड को 3800 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना के रूप में जाना जाता था जिसकी ऊंचाई 4500 फीट थी। लेकिन 1311 में जब लिंकन कैथेड्रल गिरजाघर बनकर तैयार हुआ तो पिरामिड का यह रिकॉर्ड टूट गया। लिंकन कैथेड्रल की ऊंचाई 482 फीट थी। नंबर 6, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ग्रेट पिरामिड के अंदर एक प्राकृतिक एसी है। जैसा कि हम जानते हैं कि गीजा का पिरामिड रेगिस्तान में बनाया गया था जहां भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन फिर भी पिरामिड के अंदर का तापमान साल भर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। नंबर 5, 12वीं शताब्दी के अंत में मिस्र के सुल्तान अल अजीज ने गीजा की पिरामिड को तोड़ने का हुक्म दिया। जिन मजदूरों को यह काम सौंपा गया वे लगातार 8 महीनों तक पिरामिड को तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे एक दिन में मुश्किल से 1 या 2 पत्थर ही निकाल पाते थे। आखिरकार 8 महीने बाद अल अजीज ने अपना मन बदल लिया और पिरामिड को ध्वस्त करना बंद कर दिया गया। हालांकि उन्होंने पिरामिड तो नहीं तोड़ पाया,
लेकिन उनके प्रयासों ने मेन्योर के पिरामिड पर यह बड़ा गड्ढा जरूर बना दिया। नंबर 4, गीजा में मौजूद द ग्रेट पिरामिड अकेली रहस्यमयी संरचना नहीं है, बल्कि पिरामिड के पास बनाया गया यह पौराणिक प्राणी भी कई रहस्य रखता है। प्राचीन मिस्रवासी इस जीव को स्फिंक्स कहते थे। स्फिंक्स का उल्लेख प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं में भी देखने को मिलता है, जिसका धड़ एक शेर का और सिर एक मनुष्य का होता है। प्राचीन मिस्रवासी स्फिंक्स का निर्माण अपने सभी पवित्र स्थानों पर किया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि स्फिंक्स उनकी पवित्र मंदिरों और कब्रों की रक्षा करता है। नंबर 3, प्राचीन इतिहास में अगर सबसे बड़ी कोई मूर्ति थी तो वह यही स्फिंक्स है, जिसकी लंबाई 73.5 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है। इस पौराणिक जीव का निर्माण पिरामिड की तरह अलग अलग पत्थरों से नहीं, बल्कि एक ही बड़े पत्थर को काट कर किया गया था। कहा जाता है कि इस मूर्ति में बना चेहरा राजा खाफरे के चेहरे को दर्शाता है। नंबर 2, एक समय था जब गीजा के ये तीनों पिरामिड सूर्य के प्रकाश में जगमगाया करते थे। पिरामिड को बनाते समय इनको सफेद पॉलिश वाले चमकदार चूना पत्थर की आवरण से ढका गया था, जो सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता था। बीतते समय के साथ चूना पत्थर का यह आवरण गायब हो गया, लेकिन आप अभी भी खाफरे के पिरामिड के शीर्ष पर इस मूल आवरण को देख सकती हैं। नंबर 1, गीजा के महान पिरामिड की एक और दिलचस्प बात यह है कि यह वास्तव में एक विशाल सूर्य घड़ी हुआ करती थी, जिसकी छाया पत्थर पर बने निशानों पर पड़कर समय बताती थी। इसी के साथ यह संक्रांति और विषु का संकेत देकर प्राचीन मिस्र वासियों को सौर वर्ष परिभाषित करने में भी मदद करता था। यकीनन गीजा के महान पिरामिड पुरानी दुनिया से लेकर अब तक की सबसे रहस्यमयी संरचनाओं में से एक है, जो आज भी अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग और कारीगरी का लोहा मनवाती है। आशा है कि आपको वीडियो से कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।